देखो, हम वर्डप्रेस सीख रहे थे वेबसाइट बनाना, ठीक है। तो वर्डप्रेस में हम देखने वाले हैं एलिमेंटर को। पता है ना एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर हमारा एक प्लगइन है जो हमें फीचर्स देता है वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है ना। यूज कर ही लिया हमने वो। तो देखो क्या होता है, हम एक नया पेज बनाते हैं, उस पर थोड़ा सा डिजाइन करते हैं कुछ और, है ना। यानी कि हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, उस पर जितना हमसे होता है ध्यान से देखना, सीखने की कोशिश करना। तो अभी हम क्या है, एक नया पेज बना लेते हैं। तुम्हें पता है कि ऑल पेजेस में जाके या तो ऐड पेज कर दो डायरेक्ट यहाँ से, या फिर ऑल पेजेस में जाके ऐड पेज कर दो। हम एक नया पेज ही क्रिएट कर रहे हैं। तो नया पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं टैक्सी सर्विसेज, ठीक है। ये वाला नाम दे देते हैं हम इसको। यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग्स हमें करनी है, कहाँ पर जाके करेंगे? जब हम पेज क्रिएट करते हैं तो क्यों डायरेक्ट पब्लिश क्यों करेंगे? यहाँ कुछ सेटिंग्स बताई थी मैंने। एक्स्ट्रा सेटिंग्स में जाके फुल विड्थ कर दो पेज को, और डिसेबल बैनर एरिया कर दो। ये दोनों सेटिंग्स हमें करनी होती है यहाँ पर। अभी हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर। अभी ये पेज यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि इसको हमने मेन्यू में ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो बाद में ऐड कर लेंगे हम मेन्यू में, अभी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से इसका प्रीव्यू देख लेंगे अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा पेज ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल खाली, ठीक है। ये वाला, क्योंकि ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये हमने हेडर में बनाया हुआ है, ये बाद में समझाऊंगा। बाकी हमें इसके बीच का एरिया बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबके पहले तो ये हटा देते हैं हम यहाँ से, हेडर एरिया हटा देते हैं। यूएई में बना रखा होगा हमने हेडर। एडिट विद एलिमेंटर, पब्लिश कर, ठीक है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से वाला सेक्शन हट जाएगा, ठीक है। हेडर है, फुटर है, ये दोनों कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बट अभी हम इसके बीच का डिजाइन करते हैं। चलो वापस हम जाते हैं हमारे पेज पे। हम इसको अपीयरेंस में जाके, मेन्यूज में जाके ऐड भी कर देते हैं पेज को मेन्यूज में। ये वाला पेज ऐड टू मेन्यू, ठीक है, हो गया। और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। अभी हम इधर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास में टैक्सी सर्विसेज वाला पेज आ गया होगा, ठीक है, आ गया। अब इस पेज को हम डिजाइन कर रहे हैं। चलो वापस हम जाते हैं पेजेस में, ऑल पेजेस में। इसको करते हैं हम एडिट विद एलिमेंटर। कितना काम कर लोगे? ठीक है। अब हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और इसको बोलते हैं यही है, ठीक है। अब हम इसके चैट जीपीटी के थ्रू काम करते हैं। हमें कुछ नहीं आता, ये मान के चलो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे एक स्टूडेंट काम कर सकता है जो बिगिनर है, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास एआई आ गया, एआई हमें काफ़ी अच्छी सुविधाएं दे रहा है चीज़ों में। असिस्टेंट है हमारा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसको यूज़ करके। देखो मैं लिख रहा हूँ, मुझे एक पेज बनाना है, होम पेज। होम पेज मान के चलो अभी इसको, जिसमें हीरो सेक्शन बनाना है। हीरो सेक्शन कैसे बनाऊं, मुझे प्रॉपर गाइड करो। कैसे कंटेनर लूँ, कितने कंटेनर
लेने हैं, उनका स्टाइल कैसे देना है, ठीक है, यानी बॉर्डर वगैरह कैसे देने, कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, एंड मुझे पावरफुल सेक्शन बनाना है। बस इतना प्रॉम्प्ट हमने इसको दे दिया, काफ़ी है। प्रॉम्प्ट याद रख लेना, ठीक है, या फिर इसके फ़ोटो ले लो अभी। हेडिंग किस कलर में लेना है वो भी बताना। हो गया, चलो एंटर करते हैं अब हम। अभी एंटर करने के बाद इसने क्या दिया, देखो ये बोल रहा है भाई अगर एलिमेंटर प्रो में टूर एंड ट्रेवल्स वेबसाइट होम पेज हीरो सेक्शन बना रहे हो तो ऐसा लेआउट दूंगा जो प्रीमियम भी लगे, ट्रस्ट भी बनाए और बुकिंग भी दिलाए। हीरो सेक्शन, ठीक है, मेन कंटेनर। अब हमारे पास प्रो नहीं है बट ये प्रो बोल रहा है तो हम बोल देंगे हमारे पास प्रो नहीं है, हम फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं एलिमेंटर, ठीक है, बट फ्री वाले में हम प्रो वाला बना लेंगे सेक्शन जो बनता है, हमें प्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली एलिमेंटर की। तो देखो मेन कंटेनर लो, एक क्या बोल रहा है मेन कंटेनर, कंटेनर सेटिंग, एक मेन कंटेनर लेना है हमें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए वापस बोलो कि ये आपने क्या बोला, कौन सा मेन कंटेनर लेना है, तो वापस बोलो मुझे समझ में नहीं आया, क्लियर बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ठीक है। अब हम एक मेन कंटेनर ले लेते हैं, चलो आ गया हमारे इस पेज पे, ये हमें एडिट करना था। एक मेन कंटेनर ले लो यहाँ से, यहाँ से मत लो, मैं यहाँ से ले रहा हूँ लेआउट में जाके, याद रखना लेआउट में जाके लेना है हमें। हमने एक कंटेनर ले लिया, इसको फुल कर दो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, वापस आओ इधर, डायरेक्शन रो कर दो, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो कहाँ से आएगी, यही लेआउट के अंदर, ये डायरेक्शन नीचे आ रही है रो, ये कर दिया रो हमने डायरेक्शन, इसको सेलेक्ट करके करना है रो, ठीक है, यहाँ पर 6 डॉट पे। अब क्या बोल रहा है ये, फुल विड्थ कर दिया हमने ऑलरेडी पहले, मिनिमम हाइट भी 700 कर दो, यानी कि ये बोल रहा है जो इसकी हाइट है ना यहाँ पर मिनिमम हाइट, ये 700 कर दो, तो देखो अभी इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कंटेंट विड्थ बॉक्स कर दो, तो हम जाते हैं एक बार, यहाँ कंटेंट विड्थ देखे नहीं है, कंटेंट विड्थ दिए है बॉक्स, इसको बॉक्स कर देते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ पर। बट इसने फुल बोला था तो फुल कर दो, अभी हमें समझ में नहीं आया तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। कंटेंट विड्थ समझ में नहीं आया हमें, इसको रहने दो अभी। मैक्सिमम विड्थ 1200 पिक्सल, तो ये अभी मैं बता दूंगा क्या बोल रहा है, आगे चलते हैं। वर्टिकली अलाइन सेंटर कर दो, ये रहा वर्टिकली अलाइन, ये कौन सी बता रहा है यार, वर्टिकली अलाइन सेंटर कर दो, यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर जाते हैं हम एक बार, अलाइन सेल सेंटर, वर्टिकली नहीं आ रहा तो उसको बोलो वर्टिकली अलाइन कहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट दे दो, इसमें वर्टिकली अलाइन कहाँ पर है, समझ गए ना, ऐसे हमें काम करना है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा है, इसको सेंटर कर देता हूँ, इसको सेंटर कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि हमारा पूरा कंटेंट सेंटर में आ जाए। चलो आगे चलो, पेडिंग टॉप से 100 दो, बॉटम से 100, लेफ्ट से 30 और राइट से 30, ठीक है, दे देते हैं। इधर आ जाओ, इसको तो हटा दो, इधर आ जाओ। अब कहाँ से देंगे हम पेडिंग, ये सेलेक्ट करो, कहाँ से देंगे पेडिंग, एडवांस में क्या बोल रहे हैं, टॉप से 30, 100, टॉप से 100, ठीक है, बॉटम से भी 100, लेफ्ट से 30, राइट से 30, लेफ्ट राइट से 30, ठीक है, ये हो गया। यानी पेडिंग ने इतना गैप छोड़ दिया, ये मेन कंटेनर है हमारा अभी, ठीक है, लाइन दिख रही है ना, इसके अंदर अंदर कंटेंट आएगा, ये पेडिंग आ गई, इतना खाली एरिया, इसको पब्लिश कर दो अभी तक जितना किया है। अब आगे चलो, बैकग्राउंड कलर क्या बोला है इसने, ये वाला दे दो, कंट्रोल सी करो, यहाँ से स्टाइल में जाओ, आ रहा है बैकग्राउंड, यहाँ पर कलर और कंट्रोल वी कर दो,
इतना समझ आया? ठीक है। हीरो कंटेनर के अंदर दो कंटेनर्स लो, बोल रहा है। हमारा हीरो कंटेनर हो गया बार का, लेफ्ट कंटेनर 55 और राइट कंटेनर 45 देना है हमें। ठीक है, लेकिन पहले हम दो कंटेनर ले लेते हैं इसमें। कैसे लेंगे? वापस प्लस पे क्लिक करो, यहाँ कंटेनर ले लो एक, और इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दो। हो गया। अभी बोल रहा है लेफ्ट वाले को तो कितना करोगे? 55%। ठीक है, इसको कर दो 45, क्योंकि एक को 55 दिया तो दूसरा हमें पता है 45 ही करना है। हो गया, इसको भी पब्लिश कर दो। अब हम चलते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं ये एलिमेंट स्मॉल बैग, यानी एक स्मॉल टैगलाइन दो ऊपर, स्मॉल हेडिंग यानी टेक्स्ट की बोल रहा है। इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पर से प्लस पे जाओ और टेक्स्ट एडिटर में से ये ले लो, और यहाँ पर इसको हटा के कंट्रोल वी करो। ठीक है, और इसको यहाँ से जीरो करो। ये जो नीचे स्पेस आ रहा है ना ये वाला, ये यहाँ से जीरो होगा। ठीक है, इतना काम हमने कर दिया। अब आगे चलो, क्या बोल रहे हैं ये बैकग्राउंड ये वाला दे दो। किसको देना है बैकग्राउंड? इस वाले कंटेनर को। ठीक है, स्टाइल में जाओ और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दो। ठीक है, चलो टेक्स्ट कलर ये वाला, यानी वाइट। अब इस टेक्स्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे कलर देना है तो इस पे क्लिक करोगे, स्टाइल में जाओगे, नीचे कलर आ रहा है टेक्स्ट कलर, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दो। आ गया? ठीक है। अब इसने कुछ सेटिंग्स हमसे करवाई है, कोई बात नहीं। अब देखो पेडिंग क्या बोल रहा है, 10 और 20। टॉप और बॉटम से तो 10-10 रखो, और लेफ्ट और राइट से 20-20 रखो, ऐसे बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले कंटेनर को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसको तो 10 कर दो, बॉटम से भी 10 कर दो, इसको 20, और इसको भी 20। हो गया, थोड़ा सा मैनेज हो गया फोन। चलो, अब हम यहाँ पर मैन हेडिंग डालेंगे। ठीक है, चलो टेक्स्ट नहीं लेना, ये टेक्स्ट है हेडिंग का। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? अब हेडिंग लेना है। टेक्स्ट तो हमने पहले यूज कर लिया, हेडिंग ले तो हम हेडिंग यूज करेंगे। यहाँ पर डाल दो और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, जो हमने कॉपी पेस्ट किया है। कलर वाइट दे दो इसको भी। तो चलो यहाँ पर क्लिक करो, या तो वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, बट वाइट के लिए मैं क्या करूँगा, बिल्कुल यहाँ से कोने में यहाँ ले जाओ तो बिल्कुल वाइट हो गया। देखो आ गया ना, ये FF है, कोड है कलर का। चलो ये भी हो गया। टाइपोग्राफी क्या बोल रहा है, फ़ॉन्ट साइज 62 कर दो। तो इस पर क्लिक किया मैंने, फ़ॉन्ट पे, टाइपोग्राफी यहाँ से स्टाइल में जाके इसको 62 कर दो। ठीक है, 62 करने के बाद में वेट 800 कर दो। तो यहाँ पर ही वेट भी आता है, देखो नीचे ही आ रहा है ना, इसके नीचे ही 800 कर दो। और हम थोड़ा फ़ॉन्ट भी हमारी तरफ से ले लेते हैं। अभी मैं ले लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है फ़ॉन्ट, ये वाला। ठीक है, लाइन हाइट क्या बोल रहा है, लाइन हाइट 1.1 EM। यहाँ जाओ, लाइन हाइट भी आ रही होगी इसमें, टाइपोग्राफी में आ रही है। तो यहाँ PX की जगह पहले तो EM करो, क्योंकि उसने EM दे रखा है 1.9, नहीं 1.1 बोल रहा होगा। ठीक है, देखो 1.1 EM आ रहा है समझ में। अब डिस्क्रिप्शन भी दो, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किस में लेंगे हम, टेक्स्ट में। अब यहाँ पर जाओ, वापस प्लस पे क्लिक करो, यहाँ से टेक्स्ट एडिटर ले लो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। वापस गैप आ गया, इस गैप को कैसे कम करेंगे हम? हाँ, स्टाइल में
यहाँ पर 0 कर दो। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर क्या बोल रहा है, ये वाला कोड लो और ये फ़ॉन्ट कलर यहाँ पर चेंज कर दो। आ गया ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज 18 पिक्सल ले लो, ये वाली। यहाँ क्लिक करो, स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी में 18 पिक्सल हो गया। और क्या बोल रहा है, लाइन हाइट दो 1.8 EM। तो यहाँ ही लाइन हाइट भी आ रही होगी, देखो आ रही है। इसको पिक्सल से हटा के EM पे जाओ और 1.8 की बोल रहा है तो 1.8 कर दो। ठीक है, वापस चैट जीपीटी पे जाओ, मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल कर दो। अब इसका ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मैक्सिमम विड्थ इसके दिखा रहा है ना, इस पर क्लिक करो। मैक्सिमम विड्थ करने के लिए एडवांस में जाओगे, यहाँ आ रही है विड्थ, कस्टम करो, लेकिन सेलेक्ट होना चाहिए। अभी देखना क्या होगा, 600 का मतलब हम परसेंटेज में चल रहे हैं, पिक्सल में नहीं चल रहे हैं अपन। ठीक है, यानी कि परसेंटेज में 100% है, तो हम कर देते हैं इसको 60%। आया समझ में क्या हुआ, पूरा आ रहा था पहले, कवर कर रहा था टैक्स, अब 60% में ले लिया उसने ये वाला टैक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं हम। अभी बोल रहा है बटन कंटेनर, दो बटन लगाओ यहाँ पर। अब यहाँ दो बटन लगाना इजी नहीं है हमारे लिए। देखो एक बटन हम लेंगे ना, वो तो लग जाएगा डायरेक्टली, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये तो लग गया बटन। बट हम एक और बटन लेते हैं, देखो मैं यहाँ जाता हूँ प्लस पे, तो ये बटन कहाँ जाता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इधर नहीं आ रहा। और मुझे इसके साइड में लगाना है, यहाँ पर बटन जैसे बटन है ना, यहीं लगाना है। ठीक है, तो ये नहीं लगेगा यहाँ ऐसे। अब वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल में लगाओ ऐसे बटन, वर्टिकली मत लगाओ, नीचे नहीं होना चाहिए दोनों बटन, क्योंकि यहाँ लगेगा ना तभी अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, अब हम कंटेनर लेंगे, इसको तो डिलीट करो। ठीक है, अब हम एक कंटेनर लेते हैं, सबके पहले यहाँ पर कौन सी जगह, यहाँ पर कंटेनर लेंगे, इसके जस्ट नीचे दो कंटेनर और लेंगे। वेरी गुड, तुम्हें समझ में आ रहा है। चलो इस पर क्लिक करो। अब दो कंटेनर लेंगे, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या रखेंगे हम, इसके अंदर दो कंटेनर लेंगे, इसके पहले इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कर लो। यहाँ से क्लिक, ये वाला कंटेनर सेलेक्ट करो यहाँ से, और डायरेक्शन क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल। ये करोगे तभी तो बराबर में आएंगे, अगर ये करोगे तो नीचे जाएंगे दोनों कंटेनर। यहाँ से हॉरिजॉन्टल कर लो। अब लो इसके अंदर एक कंटेनर पहले आ गया। अब इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लो इसको, ये हो गया। ठीक है, अब बाहर के कंटेनर को मैं क्या क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं परसेंटेज दे देता हूँ, 80% या 70% दे देता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ बटन क्या है, फिर दूर दूर हो जाएंगे, मुझे पास पास लेने हैं बटन दोनों। चलो अब क्या करेंगे, हम दो बटन ले लेते हैं, ये और ये बटन। आगे दो बटन। ठीक है, अभी दूर दूर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, इनको हम कर देंगे। बटन पे क्लिक करो फर्स्ट वाले पे, अब देखो क्या बोल रहा है ये, दो बटन ले लिया हमने, बट इसने बताया नहीं कि दो बटन तुम्हें कैसे लेने हैं, कंटेनर लेना है कि नहीं लेना। नहीं दिया था ना, ये तो मैंने तुम्हें बताया। अब हमें आ ही नहीं रहा था, तो तुम इसको बोलना कि ये दो बटन कैसे लूँ मैं, वहाँ आ ही नहीं रहे कंटेनर में, अगर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी तो। फिर वो बताएगा कि तुम इसके अंदर एक, पहले एक कंटेनर लो हेडिंग के नीचे, फिर उसके अंदर दो कंटेनर लो, डायरेक्शन ड्रॉ करो। समझ गए, वही हमने किया। चलो अब एक जो बटन है ना फर्स्ट वाला, उसका बैकग्राउंड क्या करोगे, कंट्रोल C करके इस पे जाओ, इसका बैकग्राउंड कहाँ से दोगे, स्टाइल में जाके ये रहा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, वही दे रहा है ये ऑरेंज में हमें, और कलर वाइट, वाइट भी आ रहा है। ठीक है, अब वो नीचे जाओ, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे दो। कहाँ से देंगे बॉर्डर रेडियस, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ रहा बॉर्डर रेडियस, स्टाइल में आएगा बटन के ऊपर।
तो यहाँ पर 10 कर दो। ठीक है, अब नीचे जाओ, क्या बोल रहा है, व्हाट्सअप बटन। दूसरा है व्हाट्सअप बटन की बोल रहा है, व्हाट्सअप बटन तो दूसरा बटन। बट अभी हम इसकी फॉर्मेटिंग देखो नहीं हुई अच्छे से। ठीक है, क्योंकि इसने इसके ऊपर टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं दिया अभी। तो हम इसको बोलते हैं दो बटन पे क्या टेक्स्ट देना है वो बताओ, और कौन से पेज से क्या लिंक करना है। क्योंकि बटन पे क्लिक करने पे सामने वाला कहाँ पर जाएगा वो भी तो करवाना है हमें। चलो एंटर करो। फर्स्ट बटन पे गेट फ्री योर बुक योर ट्रिप, यहाँ पर कर दो ये वाली बुक योर ट्रिप। ठीक है, तो इस पर क्लिक करो, कंटेंट में जाओ, यहाँ पर क्लिक हियर की जगह बुक योर ट्रिप कर दो, आ गया। ठीक है, लिंक कॉन्टेक्ट अस पेज से। अब जो हमारी वेबसाइट बनाएंगे ना हम, इस कॉन्टेक्ट अस पेज से लिंक करोगे, इसको कंट्रोल सी करोगे, यहाँ से इस वाले लिंक को कॉपी करो। समझ रहे हो, लिंक करना इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे लिंक, इस पर क्लिक किया, यहाँ आ रहा है लिंक का ऑप्शन, कंट्रोल वी करो। अब इस पर कोई भी क्लिक करेगा ना तो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हम जाते हैं और नीचे, ये हो गया हमारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज से। दूसरे बटन को व्हाट्सअप नाउ, कंट्रोल सी। तो हम करते हैं, इस पे दूसरे बटन पे जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं व्हाट्सअप नाउ। डायरेक्ट व्हाट्सअप पे भी कर लेगा, क्योंकि लोग चाहते हैं आजकल जल्दी से रिप्लाई लेना, कि मैं जल्दी से कांटेक्ट करूं, सामने वाला मुझे जल्दी से रिप्लाई कर दे। कॉन्टेक्टर्स वाले पे जाएगा, पहले वो फॉर्म फिल करेगा। अब जो हम एडमिन देते हैं वेबसाइट वाले, बहुत से बार हमें पता नहीं चलता किसकी क्वेरी आई है फॉर्म में, तो वो एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लग जाते हैं उसको देखने में, फिर हम रिप्लाई करते हैं तो लेट हो जाता है। व्हाट्सअप पे क्या करेगा, क्लिक करेगा वो, और उसकी क्वेरी हमारे पास आ जाएगी। फटाफट अपन व्हाट्सअप खोल ही लेते हैं, अब करो बात, रिप्लाई करो उससे। ठीक है, तो व्हाट्सअप पे यहाँ पर चले गए हम। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिंक ऐसे आएगा, जो भी हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा ना, जो 10 डिजिट में, यहाँ से टाइप कर दो बाद में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ये वाला लिंक दे देते हैं, ये वाला। अब यहाँ तुम्हारा जो नंबर है वो नंबर डाल दो, या तो तुम्हारे व्हाट्सअप पे डायरेक्ट क्वेरी आ जाएगी। बट अभी मैं नहीं डाल रहा नंबर, क्योंकि ये यूट्यूब पे डालूंगा मैं वीडियो, इसलिए। ठीक है, ये बन गया, पब्लिश करो इसको। अब बटन हम मैं थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं, ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी की नहीं, मैं मेरे हिसाब से बटन अच्छा बना देता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे हम बटन पे काम। छोटा लग रहा है अभी मुझे बटन, इस पर क्लिक किया मैंने, स्टाइल में जाऊँगा। सबके पहले तो यहाँ पर जाओ टाइपोग्राफी में, टाइपोग्राफी में। ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट पॉपिंस। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 700 बोल्ट। लेटर स्पेसिंग कर देता हूँ 1 की। इनके बीच में देखो स्पेस आ गया थोड़ा सा, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। चलो ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ पेडिंग जो आ रही है ना, ऊपर से देखो इतनी आ रही है, नीचे से इतनी। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ यहाँ से। अब हमारे हिसाब से पेडिंग दो इसको, यानी बटन बड़ा करने के लिए। तो पहले 10 था एक तरीके से, तो मैं इसको कर देता हूँ 15, बॉटम से भी 15। ठीक है, और इधर से मैं कर देता हूँ 40, इधर से भी 40। हो गया हमारा बटन बड़ा पहले से। और यहाँ टेक्स्ट भी थोड़ा सा बढ़ा दो, टाइपोग्राफी में जाके फ़ॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा दो, तो मैं कर देता हूँ 18 का। ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी मैं चाहता हूँ इसे माउस ले जाए ना, तो कलर वाइट हो जाए, टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड में आ जाए, बैकग्राउंड का कलर टेक्स्ट में आ जाए। ठीक है, तो देखो अभी हमने इस पर क्लिक किया, तो जो बैकग्राउंड कलर है ना, पहले उसका कोड कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, अब कहाँ जाओगे, हाउ इफेक्ट पे जाओगे, क्लिक किया, तो टेक्स्ट पे लेना है हमें ऑरेंज कलर, ये लो। ठीक है,
अब वापस मैं नॉर्मल पे जाता हूँ। टेक्स्ट कलर तो हमें पता है वाइट कलर है, तो बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, हो गया। ठीक है, नीचे कुछ हावर पे ऑप्शन आ रहा है, हावर एनिमेशन का। तो देखो स्विंग करोगे तो क्या होगा, ये देखो हुआ। पल्स करूँगा तो ये पल्स होगा, पल्स ग्रो, ग्रो होगा बटन। ठीक है, तो मैं इसमें सिंपल मैं करता हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट अच्छा है ये। ठीक है, पब्लिश करो। आ गया। अब हम दूसरा बटन भी कर लेते हैं इसके जैसे। जो फॉर्मेटिंग हमने इसको दी है ना वही देंगे, लेकिन पेडिंग देंगे ज़्यादा कुछ। इस पे कलर हमारे हिसाब से देंगे हम। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो क्या है, 1540 1540। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पर जीरो किया, इसको मैं 15, टेप 40, फिर टेप 2, फिर 15, फिर टेप, फिर 40। हो गया बटन बड़ा। चलो, इसको 18 दिया था फ़ॉन्ट, इसको भी 18 दे दो। कहाँ से, टाइपोग्राफी में 18। ठीक है, और इसको सॉलिड कर दिया था हमने 700, इसको भी 700 कर दो। ठीक है, ये हो गया। पब्लिश कर दो और देखते हैं अभी तक क्या हुआ हमारी वेबसाइट पे, बना कि नहीं बना ये। नहीं आ रहा है इस पे, पेज दूसरा खुल रहा है। टैक्सी सर्विसेज वाला बना रहे हैं अपन, टैक्सी सर्विसेज वाले पे क्लिक करो। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आ रहा है ना। अभी इसको रेडियस वगैरह दे देंगे अपन तो और अच्छा लगेगा। या फिर हम इसको है ना ये पेडिंग हटा लेंगे। ये चैट जीपीटी बहुत सी बार गलत भी बना देता है, हम हमारे हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उसने बोला वैसे किया है अभी तक तो हमने काम। चलो, अब मैं क्या बोल रहा था, इस बटन को हमें अच्छा बनाना है और भी। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 10, और इसको मैं कलर देता हूँ अभी, इसको मैं कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड में। चलो नहीं, हावर पे देते हैं अपन कलर, हावर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको वाइट। ठीक है, और ऑरेंज कलर दे देता हूँ मैं टेक्स्ट को। यहाँ से कॉपी करो इसका कोड, वापस हावर पे जाओ, इसका जो टेक्स्ट है हावर पे ऑरेंज कर दो। तो देखो अब क्या होगा, आ रहा है, बट मुझे ये भी नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, जो बटन है ना नॉर्मल पे, अभी कौन सा कलर आ रहा है नॉर्मल पे, ऑरेंज। इसको मैं हटा देता हूँ, कलर को पूरे को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो बटन ही नहीं दिख रहा, अब दिखाई बटन को आ रहा है। ठीक है, पहले इधर देखते हैं हम। देखो सिंपल दिख रहा है। अब यहाँ पर ये ले जाने के बाद में माउस अब आ रहा है ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बटन को और अच्छा दिखा देते हैं। नॉर्मल पे क्या करते हैं, यहाँ से बॉर्डर दे देते हैं इसको 1 पिक्सल की। रीलोड करो, हो गया काम हमारा। ये देखो अभी ठीक है, अच्छी लग रही है फॉर्मेटिंग। ये अब हम आगे चलते हैं। या फिर यहाँ से प्लान और जर्नी ये सब कर ही दिए हमने। ठीक है, ये कुछ नहीं चाहिए अभी तो हमें। अब हम इसको बोलते हैं, मैंने लेफ्ट साइड का काम पूरा कर लिया, राइट साइड में बताओ क्या करना है। देखो 45 हमने दे दिया था। वर्टिकली अलाइन मिडिल कर दो और पोजीशन रिलेटिव कर दो। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इसको क्लिक करो, पोजीशन यहाँ से आएगी एडवांस में जाके। यहाँ देखो आ रही है रिलेटिव,
रिलेटिव नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी हम नहीं कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है ये, मेन इमेज, एक बड़ी इमेज लगाओ, इमेज वाइट इनोवा क्रिस्टल माउंटेन। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं इमेज। आप बना दो राइट सेक्शन के लिए जो साइज आपको चाहिए वैसे प्रीमियम इमेज बना दो। ठीक है, ये लो, अभी इमेज बना के दे देगा अभी हमें। ठीक है, इमेज बना रहा है, बनाने दो, एक सेकेंड आ रहा है। ये हमारी इमेज बन गई। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे। देखो यहाँ देख लिया करो कौन सी चीज़ें क्या दिखा रहा है। राइट कंटेनर, बहुत सारी चीज़ें इसने दे दी है हमें ऑलरेडी, 3 4। मेन इमेज एक्सपीरियंस। ठीक है, इसने इमेज बना दी, देखो इसको डाउनलोड करो। लग रही ओरिजिनल? डाउनलोड कर लिया हमने। चलो इधर जाते हैं, यहाँ पर इमेज विजिट ले लेते हैं हम, ये वाले। ठीक है, विजिट्स में जाके यहाँ इमेज ले लो, और जो हमारी इमेज आई है उसको अपलोड कर दो। साइज वगैरह कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो बाद में बताऊंगा मैं। अभी हम डायरेक्ट केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। यहाँ एसीओ का काम होगा, वो हम बाद में देखेंगे, एसीओ करेंगे जब। ये लो, आ गया। अब इसको पब्लिश करो और देखो कैसा बना हमारा सेक्शन। ये बना है इतना, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि बैकग्राउंड मिक्स हो गया, यहाँ पर भी बैकग्राउंड मिक्स हो गया। या तो ये वाइट कलर में होना चाहिए पूरा, ये हम इसको कर लेंगे, बट हमें कैसे बनाना है वो बना के दे दिया है इसने। ठीक है, अब देखो इसको जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटेनर में जाके इसको हम 0 कर देते हैं पहले तो। ठीक है, 0 कर दिया हमने। और ये वाली इमेज को क्या करो, इमेज पे क्लिक करो और स्टाइल में जाओ, इमेज के पे विड्थ इतनी कर दो। ठीक है, हो गई। अब देखो कैसा लग रहा है। ठीक है, अभी भी ज़्यादा आ रही है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको, इसकी पेडिंग बढ़ा देंगे 50, इधर से भी 50। अब देखते हैं क्या हुआ।
ये फिर हम ऐसा करते हैं, इसको मिनिमम हाइट देते हैं हम 600, ठीक है, और इसको भी मिनिमम हाइट दे देते हैं हम 600। पब्लिश करो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा 600 में हो जाएगा ये। ठीक है, नहीं हुआ, ये थोड़ा प्रीमियम है, ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, बट हमें इतना तो बनाना है ये वाला तो। ठीक है, देखो बिल्कुल जहाँ कोडिंग से काम होता है ना वैसे बनाया है हमने ये। ठीक है, ऐसे हम बना लेंगे पूरा सेक्शन। चलो, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3 कार्ड का सेक्शन बनाते हैं, नीचे इसको बोलते हैं हीरो सेक्शन के नीचे क्या बनाए। ठीक है, वो देखते हैं। ये बनाओ पॉपुलर डेस्टिनेशन, यानी कि बोल रहा है पॉपुलर डेस्टिनेशन एक कंटेनर लेते हैं हम। ठीक है, तो ले लो, जल्दी से एक कंटेनर ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, इसको कर दो फुल, और इसमें एक हेडिंग ले लो ये वाली, और यहाँ से हेडिंग कॉपी करो, यहाँ पर डाल दो, इसको सेंटर कर दो। देखो यहाँ गैप नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में, नहीं आ रहा ना, यहाँ गैप आना जरूरी है। तो एडवांस पे जाओ, इस कंटेनर को सेलेक्ट करो, अब एडवांस पे जाओ और अब मार्जिन दो टॉप से, टॉप से मार्जिन दे दो 50। आ गया नीचे। ठीक है, अब इस पर क्लिक करो और इस पे स्टाइल पे जाके टाइपोग्राफी में जाके यहाँ पर मोस्ट एड ले लो, फॉन्ट हेडिंग में हम एक ही सेम फॉन्ट चलाएंगे हेडिंग में। ठीक है, ये वाला, और इसको कर दो अभी 46, यहाँ पर 700 कर दो, ये हो गया, तो इसको पब्लिश कर दो। क्या बोल रहा है, पॉपुलर डेस्टिनेशन बैकग्राउंड कलर, ये वाला लो, तो वाइट ही है हमारा बैकग्राउंड कलर। तो सब हेडिंग ये ले लो, कंट्रोल सी करो इसको। सब हेडिंग कैसे डालेंगे हम, टेक्स्ट ले लो, अब नीचे स्पेस आ गया, इसको 0 करो सबके पहले, और सेंटर कर दो। चलो, 6 कार्ड बनाओ। ठीक है, 6 कार्ड बनाने की बोल रहा है ये। चलो, इसको भी हम फॉर्मेट कर लेंगे बढ़िया से, स्टाइल दे देंगे, कलर वगैरह जो भी देना, लेकिन तुम्हें आ गया ना अभी कैसे कर सकते हैं हम। अब 6 कार्ड बनाएंगे हम। 6 कार्ड के लिए क्या बोल रहा है, 6 कार्ड बनाने को बोल रहा है ऐसे वाले, यहाँ क्लिक करेंगे, ये वाले 6 कार्ड बनाओ, ये वाले 2 रो में, 3 ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ से ये ले लेते हैं हम। ठीक है, क्या डायरेक्ट ले लो, या फिर इसको ऐसे नहीं, थोड़ा हम प्रीमियम लेते हैं, हमारे हिसाब से बना लेते हैं। चलो, ये कंटेनर ले लिया हमने एक। ठीक है, इसको फुल कर दो सबके पहले, और यहाँ पर 100% कर दो, हो गया। अब 6 कार्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या करनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम एक इसके अंदर एक कंटेनर लेंगे, फिर उसके अंदर 3 कंटेनर लेंगे हॉरिजॉन्टल, उसकी हॉरिजॉन्टल करेंगे, इसके वर्टिकली करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसके वर्टिकली करेंगे ना, इसके अंदर वाला कंटेनर हम है ना डुप्लीकेट कर देंगे, तो वापस सेम नीचे बन जाएंगे वैसा। देखो कैसे, डायरेक्शन हमने कर दी गई इसकी वर्टिकली। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक कंटेनर ले लेता हूँ यहाँ से, आ गया कंटेनर, अभी कंटेनर आ गया हमारे पास। इसकी क्या करूँगा मैं, डायरेक्शन ड्रॉ करूँगा, इसके अंदर 3 कंटेनर ले लो जल्दी से, 1, अब डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर दो, हो गया। 6 बनाने थे ना हमें, ये लो, अब बाहर का जो कंटेनर है इसके अंदर का
बाहर बाहर का तो अलग अलग हो गया सबसे मेन, उसके अंदर वाला कंटेनर को डुप्लीकेट कर दो। बन गए ना? ये लो, अभी सिंगल कार्ड है, इसकी मिनिमम हाइट दे दो 300। ठीक है, ये लो। अब हम क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, कश्मीर। हर कार्ड पर इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लोर टूर लगाओ, वाई चूजर्स, ये बोल रहे हैं। तो हम बोलते हैं इसको ये बनवा दो भैया, ये बनवा दो। ये आ गया। टाइटल लो, सबके पहले कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पर जाओ, हेडिंग विजिट ले लो, यहाँ कश्मीर डाल दो, सेंटर कर दो। हो गया इतना काम। लेकिन ये ऊपर जा रहा है ना, अभी इसको यहाँ से सेलेक्ट करो और सेंटर कर दो, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ से भी सेंटर कर दो। आ गया, इसको कॉपी करो, टेक्स्ट लो अब। ठीक है, ये टेक्स्ट भी आ गया, इसको भी सेंटर कर लो। अब क्या बोल रहा है ये, एक्सप्लोर टूल बटन ले लो, अब कॉपी करो, यहाँ पर एक बटन भी डाल दो। ठीक है, लिंक हम लगा देंगे, कश्मीर वाला एक पेज बनाएंगे अपन अलग से, उसका लिंक इस पे लगा देंगे। उस कश्मीर वाले पेज पे सारी डिटेल्स डालेंगे अपन, फिर इसका लिंक यहाँ लगाएंगे, तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, दूसरे पेज पे चले जाएंगे कश्मीर वाले। चलो इतना हो गया। फिर हमें मनाली टूर का, लेकिन हम पहले इस वाले कार्ड को डिजाइन कर लेते हैं। तो देखो डिजाइन कैसे करेंगे, इस वाले कार्ड पे मैं बैकग्राउंड कलर लेता हूँ पहले तो लाइट सा। ठीक है, ये वाला कलर लेता हूँ और इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये कर देता हूँ और यहाँ पर टाइपोग्राफी में जाके अभी मैं इसको कर देता हूँ पॉपिंग्स, 700 कर देता हूँ। ऐसे ही मैं इसमें जाता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 16। अब इसके अंदर पहले थोड़ा सा पेडिंग दो, यहाँ से देख लो, मैं करूँगा 20, तो क्या होगा, यहाँ सब जगह 20 का गैप आ गया। ठीक है, तो ऊपर टच नहीं होगा। पब्लिश करो, हो गया इतना काम हमारा। चलो इसका कलर चेंज करो, फॉन्ट का ये कर दो और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड बटन का चेंज कर देता हूँ मैं, ब्लैक ले लेता हूँ, थोड़ा प्रीमियम बन जाएगा अभी देखना। और यहाँ पर 20 कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस, एक्सप्लोर बटन बड़ा कर दो करना हो तो। मैं ऐसा हो गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर और बॉर्डर में जाता हूँ, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं 20। बन गया कार्ड हमारा। इसको सेलेक्ट किया हावर पे, सबके पहले बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं हावर पे, ये वाला कर देता हूँ, लेकिन दिक्कत आएगी। चलो ये वाला कर देते हैं अभी तो अपन। ठीक है, इसको पब्लिश करो, हावर पे नहीं किया हमने, अब करो हावर पे, ऐसा करो, यहाँ जाओ, कलर ये वाला कर दो अब हावर पे। क्या है यार, हो रहा है? ठीक है, ये हो रहा है चीज़, पब्लिश कर दो। अब हमें सेम बनाने हैं ये 6 के 6, एक बना दिया तो 6 पे हम ऐसे बार बार तो काम नहीं करने वाले, तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं दोनों को, इसको भी डिलीट, इसको भी डिलीट,
और यहाँ पर इसको करते हैं 2 बार डुप्लीकेट अपन। हो गया। नीचे भी सेम ऐसे बनाने हैं, तो इसको जो हमने किया था ना, इसको डिलीट कर दो। अब क्या करोगे, इसको डुप्लीकेट कर दो। बन गए। बस अब हमें क्या है, यहाँ मनाली करना है, मनाली की लाइन डाल दो और मनाली वाले पेज से लिंक कर दो। हो गया हमारा काम। अब देखो पब्लिश करो और इसको रीलोड करो। हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना, जितना हो गया उतना, ये इतना तो हमें आना चाहिए। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल देखेंगे हम।